छात्रों, आपके लिए हम पीजीटी टीजीटी मैथ से लेकर आए हैं वीडियो। इसमें कराएंगे आज समीकरणों के सिद्धांत एवं मूलों के सम्मित फलन। इसमें देखिए द्विघातीय समीकरण। टॉपिक देखिए द्विघातीय समीकरण। एक द्विघात व्यंजक एक द्विघात व्यंजक जिसका मान शून्य के बराबर हो द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, उदाहरण देखिए। ऐसा समीकरण जिसके चर पद पर दो घातों से द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देते हैं। देखो 2x² प्लस 3 बराबर 0, ठीक है ना, या x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। दो घात है ना दोनों पे, तो कैसा है ये द्विघात समीकरण। या 2x माइनस 5x² प्लस 2 बराबर 0 आदि कैसे हैं द्विघात समीकरण हैं। आदि द्विघात समीकरण है। ठीक है, आगे देखो द्विघात समीकरण में मूल क्या चीज होती है। द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। ठीक है, देखो यदि f(x) बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। यदि f(x) बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, ठीक है, तथा f(x) बराबर 0 यदि f(x) बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है तथा f अल्फा बराबर 0, तब अल्फा क्या होगा द्विघात समीकरण f(x) बराबर 0 का एक मूल होता है। एक मूल होता है। ठीक है, अगला देखो गुणनखंड प्रमेय क्या चीज है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 गुणनखंड प्रमेय। यदि अल्फा समीकरण f(x) बराबर यदि अल्फा समीकरण f(x) बराबर 0 का एक मूल है, तब द्विघात समीकरण
एफ एक्स बराबर 0 एक्स माइनस अल्फा से पूर्णतः विभाजित विभाजित होता है, अर्थात शेष शून्य प्राप्त होता है, शेष शून्य प्राप्त होता है। उदाहरण जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, एक्स माइनस 2 से पूर्णतः विभाजित है, क्योंकि दिए गए समीकरण का दो एक मूल है। देखो यदि इसका एक मूल है तो हम यदि x का मान 2 लिख दें, हम 2 लिख दें तो ये पूर्णतः संतुष्ट होगा। देखो करके देखते हैं या नहीं। 2 का वर्ग माइनस 5 गुणा 2 प्लस 6, देखो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 प्लस 6 बराबर 10 माइनस 10 बराबर 0, हो गया ना संतुष्ट। तो इसका एक मूल है, समझ गए ना गुणनखंड प्रमेय को। अब आगे देखिए, अब आपके लिए बताएंगे हम द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं। हल करने का समीकरण सूत्र क्या होता है, द्विघात और उसके मूल क्या हैं समीकरण। देखिए यदि द्विघात समीकरण ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करते आर के लिए। तो देखो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र है इसका, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। इससे ज्ञात करेंगे इसके मूल, मान ज्ञात कर लेंगे, हल कर लेंगे इसे, ठीक है ना। अब इसके प्रकृति क्या है मूलों की, ठीक है ना। इसके लिए विभक्त कर होता है डी, इसका मान बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या बोलते हैं इसे, विभक्त कर, विभक्त कर, ठीक है। डी होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यदि देखो पहला यदि डी बड़ा है 0 से, ठीक है ना, तब क्या होगा, मूल वास्तविक व असमान होंगे, असमान। मूल कैसे होंगे, वास्तविक व असमान। और यदि डी का मान 0 के बराबर है तब क्या होगा, तब मूल वास्तविक व समान होंगे, तब मूल वास्तविक व समान होंगे, ठीक है। और यदि डी छोटा है 0 से, ऋणात्मक है, तब कैसे होंगे मूल, तब मूल
सम्मिश्र होंगे, सम्मिश्र व समान होंगे। ठीक है, इतना समझ गए ना। आगे देखो, आगे अब आपके लिए बताते हैं हम द्विघात समीकरणों के संबंध। मूल तो देखो, द्विघातीय द्विघातीय समीकरणों के संबंध। इसमें देखिए आप, यदि ये है हमारा a0 x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a2 बराबर 0 कोई द्विघात समीकरण है, ठीक है ना, के मूल अल्फा व बीटा है। ठीक है, तब मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक क्या है a1, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a0। और यदि अल्फा और बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा का मान अचर पद क्या है a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 a0। ठीक है ना, ये चीज़। अब त्रिघात द्विघाती का होगा, त्रिघात का बताएंगे। त्रिघातीय समीकरणों के लिए संबंध क्या होता है। अब देखिए, त्रिघातीय समीकरण के लिए जिनकी घात 3 होती है, माना एक त्रिघातीय समीकरण, यह है a0 x की घात 3 प्लस a1 एक्स स्क्वायर प्लस a2 एक्स प्लस a3 बराबर 0। ये है के 3 मूल हैं, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा। तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक a1 पॉन एक्स क्यू का गुणांक a0, ये होगा। ठीक है, और दो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका क्या होगा, एक्स का गुणांक a2 अपॉन एक्स क्यू का गुणांक a0। ठीक है ना, और एक होगा फिर तीनों का गुणा अल्फा बीटा गामा, इसमें फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस अचर पद a क्यू अपॉन एक्स क्यू का गुणांक a0। समझ गए, ये चीज़ है। अब कुछ एग्जाम्पल बताते हैं आपके लिए। देखिए इसे, यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का अनुपात आर है, तब इसका मान देखो। सॉल्यूशन क्या है इसका, हमारे पास समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के, माना द्विघात समीकरण है तो मूल कितने होंगे, 2 मूल, माना अल्फा बीटा 2 मूल है। ठीक है, तब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो माइनस एक्स का गुणांक क्या है बी, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए, और अल्फा बीटा क्या आएगा, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर अचर पद क्या है इसका सी, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए। इतना हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है, इसमें हमारे में के मूलों का अनुपात आर है, अनुपात मूलों का अल्फा अपॉन बीटा बराबर क्या है आर है। ठीक, अल्फा अपॉन बीटा बराबर आर है, तब क्या दे रखा है, आर प्लस 1 अपॉन आर का होल स्क्वायर,
इसका मान ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करते हैं देखिए, यहाँ देखो r+1 का होल स्क्वायर अपॉन आर का क्या अल्फा अपॉन बीटा 1 अल्फा अपॉन बीटा, और ये हो जाएगा बराबर एलसीएम लिया बीटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा अपॉन बीटा और बराबर अल्फा प्लस बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर अल्फा अपॉन बीटा। इस बीटा से एक बीटा कट गया तो ये कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, इतना आ गया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर अपॉन ये क्या है सी अपॉन ए। अब देखो इसे खोलो बराबर ये कितना माइनस तो प्लस हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर गुणा सी अपॉन ए से एक ए कट गया, ठीक है ना, बराबर क्या हुआ हमारा बी स्क्वायर अपॉन सी, बी स्क्वायर अपॉन सी। अब देखिए विकल्प कौन सा सही है इसमें, बी स्क्वायर अपॉन सी विकल्प है ये बी स्क्वायर अपॉन सी ए है, ये ए भी है, ए बचा है सी, तो बी स्क्वायर अपॉन सी ए विकल्प देखिए बी है, देखिए बी बिल्कुल सही है इसका विकल्प। तो यहाँ लिखेंगे विकल्प बी सही है, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, पूरी वीडियो लेकर आएंगे, अगली वीडियो में इसे पूरी तरह से समझाएंगे, ठीक है। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना और नोटिफिकेशन ज़रूर तैयार करना, इसका घंटी ज़रूर बजाना, मतलब घंटी पर ज़रूर दबाना जिससे प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए।